दोस्तों नमस्कार। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो आज हो गया, लेकिन जो हो गया वो दरअसल एक झटके में नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ। उसके लिए तो एक बिसात बीते 7 वर्ष में इस देश के भीतर में लगातार बिछाई जा रही है और हर किसी ने आंखें मूंद ली तो उसका नंबर तो आएगा ही। इस देश की सीढ़ियों पर जब चढ़ना शुरू कीजिएगा तो बीते 7 वर्ष में आपकी नजर बार बार जाएगी इस देश की नौकरशाही का क्या हो गया, इस देश के भीतर में चेक एंड बैलेंस करने वाले संस्थानों का क्या हो गया, इस देश में चौथे स्तंभ के तौर पर मौजूद मीडिया का क्या हो गया, इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थानों का क्या हो गया, इस देश को क्या वाकई सत्ता अपनी उंगलियों पर नचा रही है और नचाते नचाते इस देश की अदालती कार्रवाई और तो और सुप्रीम कोर्ट भी क्या इसी दायरे में आ गई है। नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। दरअसल सबसे बड़ी परीक्षा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है, क्योंकि जासूसी मामले को लेकर सरकार ने साफ तौर पर कह दिया वह कोई जवाब नहीं देगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला कहकर आप बच नहीं सकते हैं और आप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले का जिक्र मत कीजिए, लेकिन यह तो बताइए इस देश में एक संविधान है, उस संविधान के तहत लोगों के हक और अधिकार हैं, उसके दायरे में इस देश का हर नागरिक आता है। फिर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिशियंस, नौकरशाह, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए इस देश के लोग, उनकी भी जासूसी अगर हो रही थी और विपक्ष के नेताओं की भी जासूसी हो रही थी तो जानकारी तो देनी होगी और कोई एफिडेविट आप दे डालिए। तो 17 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक के बीच में सरकार सिर्फ टालती रही और कहती रही हम देखेंगे, हम सोच रहे हैं और आने वाले वक्त में हम एक एफिडेविट जारी करेंगे और आपको सौंपेंगे, हलफनामा देंगे आपको। लेकिन आज सुनवाई के वक्त क्या हुआ? सुनवाई के वक्त सरकार की तरफ से कहा गया अब हम कोई हलफनामा नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे पहले आपने राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र किया था, उस वक्त भी हमने कहा था राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा कहीं बीच में नहीं आएगा और हम भी नहीं चाहते हैं कि वो आए, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक हलफनामा तो आपको देना होगा। उस वक्त आपने वक्त मांगा था, हमने वक्त दे दिया, लेकिन आज आपने कहा कोई हलफनामा नहीं दे, तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत नहीं है, यह हम भी मानते हैं। तो ऐसे में क्या कमेटी बना देंगे और उसकी रिपोर्ट जब आएगी वह भी तो पब्लिक डोमेन में जाएगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या वाकई आप कुछ नहीं करेंगे और आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है हम ही को करना है। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया हम कुछ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर कहा इस तरीके से ढोल मत पीटिए, इस मुद्दे का समाधान कीजिए और शायद इस मुद्दे के समाधान के लिए आपको अगर लगता है कि आपका मन बदल गया है तो फिर हम कोई आदेश दे उससे पहले आप सोच लीजिए। सरकार की तरफ से कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने कहा हमें कुछ नहीं सोचना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम एक इंटरिम ऑर्डर पास करेंगे और इस इंटरिम ऑर्डर को अभी रिजर्व कर रहे हैं, अगले 2-3 दिनों में हम पास कर देंगे। तो क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट पहली बार उस सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाने की स्थिति में आएगी जिस सरकार ने बीते 25 दिनों में बार बार हलफनामे को लेकर, एफिडेविट को लेकर स्थितियों को टालते हुए अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की? पेगासस जो लिया गया उसके जरिए जो जासूसी होती है, लेकिन उसकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि दरअसल हमने जो जांच की वह टेररिज्म और संगठित अपराध से संबंधित चुनिंदा अभियानों में उसका उपयोग किया गया। सवाल यही है कि इजराइल की कंपनी ने जब उस इंस्ट्रूमेंट को बेचा तो उस इंस्ट्रूमेंट को जर्मन के भीतर से जब ये रिपोर्ट निकल कर आई कि हमने इसको खरीदा था, वहां की पुलिस ने उसको शायद पावर था नहीं था, क्योंकि इस बात का जिक्र रिपोर्ट के जरिए आ रहा है कि यह शायद जर्मन सरकार के लिए एक मुश्किल सबब है कि इस तरीके से कोई अंतर्राष्ट्रीय किसी दूसरे देश के सार्वजनिक उपक्रम से इस चीज को खरीद लेता है। तो क्या भारत में भी ऐसा हुआ है? एक बात इसलिए क्योंकि दूसरे देश ने अगर उस देश को बेचा तो यहां पर भी किसी ने लिया हो, तो क्या ये सरकार की जानकारी में नहीं है? दूसरी बात, अगर वाकई इस पेगासस का उपयोग जो है आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ जिसका जर्मनी में जिक्र हुआ है, तो क्या भारत में भी इसी को लेकर किया जा रहा था?
क्योंकि ध्यान दीजिए, भारत सरकार की पूरी भूमिका या सत्ता की पूरी भूमिका दो ही बातों पर रेंगती रही हुई है, चाहे इस देश के भीतर में कोई भी मुद्दा, बाहर में हमेशा देशभक्ति का जिक्र किया गया है, नेशनलिज्म, और सुप्रीम कोर्ट के भीतर नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा और देशभक्ति का जिक्र कर कर सरकार हर मुद्दे पर किसी ना किसी तरीके से अपने वर्चस्व को बनाए रखने की परिस्थिति में आ गई है। यहां पर हमें लगता है दो तीन बातों का जिक्र अब इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि मीडिया की भूमिका क्या है, और मीडिया इस दौर में जिस तरीके से सरकारी छापों और सरकार की पूछताछ से प्रभावित हो रहा है वह कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इस दौर में अगर जो कुछ भी हो, चाहे वो आईटी रेड हो, चाहे ईडी की पूछताछ हो, चाहे जो भी इकोनॉमिक विंग पूछताछ करता है, ध्यान दीजिए तो हर तरफ सरकार की तरफ से एक जवाब होता है कानून अपना काम कर रहा है। और कानून जब अपना काम करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करनी है। उसी सुप्रीम कोर्ट को सरकार कहती है हम जवाब नहीं देंगे नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन जब आईडी रेड होती है, ईडी की पूछताछ होती है, तो कहा जाता है कानून अपना काम कर रहा है, चाहे कुछ मिले या ना मिले, चाहे कोई आरोप बने या ना बने, यानी सब कुछ इस देश में चलते रहेगा। और यही डेमोक्रेसी है क्या, या फिर यही कानून का राज है क्या? क्योंकि सवाल अभी भर का नहीं है। सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जब आप खंगालिएगा तो सबसे पहले क्विंट पर छापा पड़ा था। क्विंट के यहां से क्या मिला कोई नहीं जानता। क्विंट ने अपने तौर पर लगातार जानकारी दी, हमारे पास से कुछ नहीं मिला, सरकार की तरफ से कहा गया वो अपनी पूछताछ होगी अपने तरीके से, आईटी वालों ने रेड डाली होगी, ईडी वालों ने पूछताछ की होगी। फिर याद कीजिए 2020 के सितंबर के महीने में HW न्यूज पर, उस समय उसके बाद सितंबर के महीने में 2021 में आते आते भास्कर और भारत समाचार, उसमें मारा जाता है छापा और पूछताछ की जाती है। सवाल यह है कि अगर सब गलत है तो ये पूछताछ के मद्देनजर उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया, उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट क्यों नहीं जारी होती है? और अगर कानून अपना काम कर रहा है तो कानून की जो तमाम धाराएं हैं क्या वाकई वो काम कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से तमाम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, डिस्क सब कुछ जो होता है उसको आप ले जा रहे हैं छापे के साथ, और उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने कभी छापे का शक्ल में, या कभी रेड की शक्ल में, या कभी सर्वे की शक्ल में, तीन तरीके से यहां पर काम हुआ है आईटी, ईडी और दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र का मतलब यह है कि कानून अपना काम करते रहे, लोगों को परेशान करता रहे, मीडिया की मौजूदगी का एहसास हर उस मीडिया को वो टारगेट करे जो सरकार से कुछ सवाल करने की हैसियत रखता है? यहां पर सुप्रीम कोर्ट की खामोशी इस देश की अदालतों की खामोशी हुई है। नौकरशाही किस तरीके से सरकार के भीतर काम करने लगी या सरकार के लिए काम करने लगी, यहां पर अदालती कार्रवाई ने सू मोटो कभी नहीं लिया। इस देश के नागरिकों का सवाल आया तो भी नहीं लिया। अब सवाल यह है कि साकई कानून अपना काम कर रहा है तो आरोप नहीं है, और अगर आरोप नहीं है तो फिर आप बाहर हैं, और आरोप लगा देते हैं तब आपको अंदर कर दिया जाता है जेल में। यह भी एक बड़ी शानदार प्रक्रिया का जिक्र आज हम इसलिए करना चाहते हैं आपके साथ क्योंकि आज ही गुजरात में नए मुख्यमंत्री आए हैं। जो पुराने मुख्यमंत्री हटे हैं उनको लेकर एक रिपोर्ट पत्रकार धवन पटेल ने जारी की थी। उन्होंने लिखा था कि यह मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, तो राज्य में अपनी सत्ता है, अपने मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने सब इंस्पेक्टर के जरिए एक राजद्रोह का मुकदमा उस पत्रकार पर डाल दिया। और वो मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने भी क्या कहा उस पत्रकार से कि भविष्य में आप जब कभी ऐसा कोई आलेख लिखें किसी भी संवैधानिक पद पर काम करने वाले के खिलाफ बगैर जांच किए कोई टिप्पणी ना करें और ऐसा दोहराया ना जाए, इसके लिए आप सतर्क रहें। तो ऐसे में उस पत्रकार को अपना जो आलेख था वो वापस लेना पड़ा, बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। लेकिन सवाल है वो मुख्यमंत्री हट गए। अब ऐसे में वह एसआई या वह पुलिस, वैसे में वह अदालत जिसने ये सब कुछ कहा, तो जर्नलिज्म जो है वो गायब हो गया इस पूरे प्रोसेस में। क्योंकि झटघरे में कौन है? अदालत का डिसीजन है, एसआई जो सब इंस्पेक्टर है, जो पुलिस है, उसने जो मुकदमा दर्ज किया वह है। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में हमें लगता है बहुत सारे नाम, जब इनका नाम ले रहे हैं तो तमाम जर्नलिस्ट जो अपने तौर पर काम करते हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई भी मुकदमा ठेक देगा।
सवाल ये है कि क्या वाकई अदालत की कार्रवाई या सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इस देश के भीतर में सिर्फ उसी मामले को लेकर अब होनी चाहिए जो अदालत में बाकी लोग पीआईएल के जरिए लाए या अपनी शिकायतों के लेकर आए, या फिर एक ऐसी परिस्थिति देश के भीतर बन गई है जहां सुप्रीम कोर्ट को वाकई अब सुओ मोटो की स्थिति में आना होगा। ऐसा क्यों हो रहा है उसको खुद पूछना होगा, क्योंकि अगर जासूसी यानी पेगासस मामले को लेकर 17 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक सरकार चीजों को टालती रह गई और यह नहीं उसने बताया कि हमारी मंशा और हमने लिया है कि नहीं ये इक्विपमेंट और किस इक्विपमेंट के जरिए ये वाकई जासूसी हो रही है नहीं हो रही है, यह सब अगर नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में है तो इस देश के भीतर में सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में ही तो कानून काम कर रहा है। यानी जो भी पहल होगी इस देश में नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर हो रही होगी। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो उसमें आईडी और ईडी का जो है वह भी कानून के तहत जो इनकम टैक्स का जो मैनुअल है वह भी अपने तौर पर बतलाता है कि आप इस धारा के तहत जो भी कुछ लेंगे उसमें आप लिखित तौर पर रसीद देंगे कि आप मोबाइल ले जा रहे हैं, आप इस लैपटॉप को ले जा रहे हैं, वह भी नहीं दिया गया जो हाल में पूरी प्रक्रिया हुई। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस अपने तौर पर काम कर रहे हैं और झटके में उनकी तरफ को नजरअंदाज कर दिया गया और देखने की कोशिश नहीं की गई कि इस देश में एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी परिस्थिति गुजरती जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि सरकार 25 दिन के भीतर 3 बार कहेगी हम हलफनामा दायर करें फिर नहीं करेगी, जबकि यह हर किसी को पता है कि जासूसी जिन लोगों की हो रही थी वो बेहद अहम पद पर थे। थोड़ी देर के लिए जर्नलिस्टों को दरकिनार कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका इस देश में बताने की जरूरत नहीं, ईडी की क्या भूमिका, ईडी के अधिकारी के भी हो रहा है इस देश के भीतर में, इस देश में आईबी के अधिकारी की भी जासूसी मान लीजिए हो रही थी, सीबीआई से जुड़े अधिकारी की भी जासूसी हो रही है। ये पूरी प्रक्रिया बतलाती है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज है और सुप्रीम कोर्ट अगर बार बार आज सुनवाई के दौर में इस स्थिति को लेकर आ गया जहां उसने बहुत साफ तौर पर पूछा अगर आपकी मंशा में कोई परिवर्तन आ जाए तो आप कृपया बता दीजिएगा, अन्यथा हम 2 से 3 दिन में जो हमें अंतरिम आदेश देना है वो आदेश हम आपको दे देंगे। सरकार की तरफ से खामोशी बरती गई। सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पाले में जब इतनी बड़ी गेंद आ गई है और लोगों का भरोसा इस दौर में इसलिए डगमग हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर रिटायर होने के बाद संसद में पहुंच जाते हैं और सरकार उनको नॉमिनेट करती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद अगर इस देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के साथ नागपुर में मुलाकात करते हुए नजर आते हैं तो इन परिस्थितियों में जितने भी फैसले हुए 2018 की जनवरी बार बार याद करने की जरूरत है। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी जो चेक एंड बैलेंस की स्थिति थी उससे कहीं वहां के जजेस भी प्रभावित हो रहे हैं या प्रभावित हो रहे थे। और अब जब रमन्ना साहब ने इस बात का जिक्र कर दिया कि इस देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया फैसला बेहसासपूर्ण था, तो क्या ये हिम्मत सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है? नजर रखनी होगी, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के लेकर बाहर की जनता और नागरिकों का भरोसा कैसे जागे, इस पर एक सवालिया निशान है। पेगासस इस देश के लोगों के पेट को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जो पेट को प्रभावित करता था उस समय सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा जब हम आपसे जिक्र करते हैं नोटबंदी और इस देश के प्रवासी मजदूरों का, उनके हालात का, उस दौर के लॉकडाउन की परिस्थितियों का, उसके बाद दूसरी लहर में लोगों की मौत का, और उस परिस्थिति में जिस हालात में लोगों की मौत हुई और जब ऑक्सीजन तक का मसला आया उसको लेकर भी वह पूरा का पूरा एक हिस्सा है जो एक पूरी बिसात है। तो क्या ये माना जाए कि इन तमाम परिस्थितियों में इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने वाले सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहल नहीं की, तो धीरे धीरे ऐसा वक्त आ गया जब सत्ता और सरकार ये कहने से ना हिचके कि हम कोई हलफनामा दायर नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, इंतजार कीजिए। हो सकता है अगले 48 से 60 घंटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा निर्णय ले या बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार करते हैं। बहुत